दोस्तों, अभी की आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। आज पेपर में बहुत ही विस्तार से छापा गया है। यह पेपर दैनिक भास्कर का है, पटना संस्करण, जिसमें यह क्लियर किया गया है कि 4 चरण में सक्षमता परीक्षा होगा। 4 चरण में अगर लगातार आप 3 बार फेल हो जाते हैं परीक्षा में तो जाएगी नौकरी। नौकरी रहे इसके लिए 1 बार पास होना जरूरी है। 3 बार परीक्षा में बैठना है, 1 बार हर हाल में पास कर लेना है। यही शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया। और इस कमेटी में मुख्य रूप से थे के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सज्जन आर निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाली सक्षमता परीक्षा अब 4 बार होगी। 26 फरवरी को होने वाली यह परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास या अवसर मानी जाएगी। इसका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद लगातार 3 चरणों में परीक्षा होगी। जो नियोजित शिक्षक इन चारों चरणों में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, चारों चरण की परीक्षा में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, या 3 से कम चरणों में परीक्षा देते हैं, या तो तीनों चरणों में परीक्षा में बैठते हैं और पास नहीं कर पाते हैं, उनको सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को ऐसी कई अनुशंसाएं राज्य सरकार को भेजी। सक्षमता परीक्षा 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए होनी है। इसको पास करने वाले नियोजित शिक्षक ही राज्यकर्मी बनेंगे। यह परीक्षा 26 फरवरी को होनी है। इसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए 3 मौके दिए हैं। नौकरी रहे इसके लिए 1 बार पास होना हर हाल में जरूरी है। शनिवार को कमेटी ने महसूस किया कि हर एक शिक्षक को इस परीक्षा में 3 मौका दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में से परीक्षा लेनी पड़ सकती है। चूंकि कुछ शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से किसी चरण में भाग नहीं ले सकते, मसलन बीमारी, दुर्घटना इत्यादि, लिहाजा 26 फरवरी को पहले चरण की परीक्षा और इसके रिजल्ट के बाद 3 चरणों की लगातार परीक्षा होगी। ध्यान रहे कि बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा को लेकर यह उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी को सरकार को बताना था कि इस परीक्षा को पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया जाए। कमेटी ने बता दिया है। प्रवेश पत्र 5 से 16 तक होगा डाउनलोड। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं। 150 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें 32% SC ST और महिलाओं को लाना है, जबकि 34% EBC अभ्यर्थियों को लाना है। OBC के अभ्यर्थियों को 36.5 और जनरल अभ्यर्थियों को 40% लाना है। पास करने के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दोस्तों, आज की पेपर की सुर्खियाँ है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी ने निर्णय ले लिया है। सक्षमता परीक्षा 4 चरणों में, 3 फेल हो तो जाएगी नौकरी, ठीक है दोस्तों। तो सारे पेपर में प्रमुखता से इसी बात का जिक्र किया गया है। सक्षमता परीक्षा के लिए होने वाले परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी से ही शुरू हो गया है, जो 15 फरवरी तक चलेगी। चौथा चरण इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अगर परीक्षा में नहीं शामिल हो पाते हैं या दुर्घटना हो, बीमारी हो, तो चौथा चरण जोड़ा गया है। लेकिन पास 3 चरण में ही करना है। 3 चरण में किसी एक में पास कर लेना है। हिंदुस्तान पेपर में भी इसको प्रमुखता से छापा गया है। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। परीक्षा से संबंधित समिति की बैठक के पाठक और आनंद किशोर भी रहे शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी। समिति का गठन क्यों? बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन पर निर्णय लेने के लिए विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। इसी क्रम में समिति ने अपनी अनुशंसा की है। सरकार का निर्णय होगा अंतिम।
समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार को आगे फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है, अब सरकार के स्तर पर इस पर मंथन होगा। शीघ्र पूरी होगी चारों चरणों की परीक्षाएं। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक होंगे शामिल। ठीक है दोस्तों, सारे पेपरों में बहुत ही बारीकी से इस बात का जिक्र किया गया है कि जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे नियोजित शिक्षक, उनको क्या किया जाएगा, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, जबकि वे पहले स्थानीय निकाय के तहत बहाल थे। ठीक है, अब उनका जिला संवर्ग होगा और वे भी राजकर्मी कहलाएंगे और राजकर्मी वाले सारी सुविधाएं मिलेगी अगर वे सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं। और यह सारी प्रक्रिया सक्षमता परीक्षा जो है वह राजकर्मी बनने के लिए ही चल रही है। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।